अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर, तो जैसे कि मैंने अभी सेकेंड ईयर के डॉक्टर मौज़म के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करके अभी अपलोड किया है, तो काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट ईयर के वो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं कोई फ़र्स्ट ईयर का पेपर भी सॉल्व करूं। तो अभी इस वक्त मेरे पास फर्स्ट ईयर में सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज कराची, उनके जो फाइनल प्रीलिम्स हुए थे उनकी केमिस्ट्री पार्ट 1 का पेपर मौजूद है। तो उसके एमसीक्यूज़ जस्ट जो हैं 43 एमसीक्यूज़ जो हैं सेक्शन ए के, वो मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ और देखते हैं किस तरह के एमसीक्यूज़ उसमें मौजूद हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन आइदर ज्वाइन और लॉस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग चार्ज पार्टिकल्स कौन। एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो ज्वाइन या मतलब गेन या लॉस करते इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ गेन होना चाहिए था। आइदर गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज आइंस, तो उनको आइंस कहा जाता है। सेकेंड, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द फार्मूला। कितने शेल होते हैं एक ऑर्बिटल में, उसको हम कितने ऑर्बिटल्स होते हैं एक शेल में, तो इसके हवाले से हमारे पास जो फार्मूला होता है, सो दैट इज़ उस फार्मूले को हम ये कह सकते हैं कि एन स्क्वायर के लिहाज से हम यहाँ पर जो है फार्मूला निकाल सकते हैं। एन स्क्वायर इतने हमारे पास जो है वो शेल्स होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा फर्स्ट शेल में, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा सेकंड में, चूँकि एक एस की और 3 पी की ऑर्बिटल। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 जो है वो इसके डी के आ जाएंगे, 4 जो है 3 जो है वो पी के आ जाएंगे, और 1 जो है वो एस का आ जाएगा। तो एन स्क्वायर ये फार्मूला है जिससे नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल्स हम निकाल रहे होते हैं किसी भी शेल में। थर्ड है एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6 होता है, तो उसका हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा दैट इज़ CH2O हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ है द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डैश। तो वो फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है हर एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, तो एक्चुअल नंबर बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एक्चुअल नंबर बताता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर किस एलिमेंट के कितने एटम मौजूद हैं। 980.0 हैव डैश सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखें आफ्टर डेसिमल जो हमारे पास ज़ीरो होता है यहाँ पर, दिस इज़ सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये ज़ीरो हमारे पास सिग्निफिकेंट है, तो ये जो ज़ीरो होगा 980 का ज़ीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में ये मौजूद है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास होंगे। नेक्स्ट है 6 से विच मॉलिक्यूल हैज़ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। किस मॉलिक्यूल का ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, तो BF3 का ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर इसके साथ मौजूद होंगे। सेवंथ है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड और कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन से जो हमें अमाउंट आती है वो हमारे पास कहलाता है थ्योरेटिकल ईल्ड, और जो प्रैक्टिकल करके आती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल ईल्ड। Mg+2Z=12 इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, मतलब Mg+2 में इलेक्ट्रॉन आपके पास 10 होंगे, यही 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, आपके पास Na पॉजिटिव के पास यही 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, Na+1 के पास। तो Na+1 और Mg+2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। 9th है बीटा रेज आर। बीटा रे क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th है द नंबर ऑफ वेव्स ट्रेवल पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये हमें हमारा कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड वेव नंबर, इसको हम वेव नंबर कहते हैं। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ 2, अब ये कौन सा बॉन्ड उन्होंने लिखना चाहा है, 2 आई थिंक सो कि ये 2 पाई बॉन्ड, अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये पाई है, तो 2 पाई बॉन्ड आपके पास इथाइन में होता है C2H2 में, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा 12th है द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ। सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स पर करती है, टेम्परेचर पे भी करती है, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी करती है, लेकिन अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंड नहीं करती। दैट्स वाई सरफेस टेंशन एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। 13 है इफ़ R, T, M, V एंड P आर गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर, मोलर मास, वॉल्यूम एंड प्रेशर, देन डेंसिटी इज़ गिवन बाय। डेंसिटी होता है PM/RT, ठीक है। तो यहाँ पर PM/RT, यहाँ पर देखें ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर डी नहीं होगा, ये होगा PM/RT, क्योंकि डी खुद डेंसिटी है, तो उसका फॉर्मूला निकालने के लिए डी तो लेफ्ट साइड पे होगा, तो PM/RT होना चाहिए भैया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है MCQs के अंदर। 14 द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ
HC and SO2 is, now what is this HC? HC तो कोई चीज़ भी नहीं होती है, ठीक है। SO2 तो सही 64 निकल रहा है, इस आई थिंक सो कि हीलियम लिखना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, दिस इज़ नॉट HC, दिस विल बी हीलियम। हीलियम और SO2 गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन थोड़ी सी काम आएगी, तो मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है। अब आ जाते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, उसके बाद ऊपर आपके पास आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड 64 और नीचे आ जाएगा आपके पास हीलियम दैट इज़ 4, ठीक है। और इक्वल टू करते हैं, आंसर आता है 4:1। तो हीलियम गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम्स फास्टर देन, ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये HC नहीं है, हीलियम हो गई है। 15 थे एब्सोलूट ज़ीरो इज़ इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज़ एब्सोलूट ज़ीरो। यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये कूलम नहीं है भाई, काफ़ी सारी टाइपिंग मिस्टेक है इस पेपर के अंदर। 16 है, विच फैक्टर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम? कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता केमिकल इक्विलिब्रियम की बैलेंसिंग पर? कंसंट्रेशन, चार्ज, प्रेशर चेंज, ये बैलेंसिंग नहीं होगा, ऑन द डायरेक्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होगा ना। तो कैटलिस्ट जो है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं करता, डी ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू ली चार्ट प्रिंसिपल। 17 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन NH2H2O3 में कितने हो जाएंगे? सोडियम +2 ऑक्सीजन जो है वो हो जाएगा -2 -6 और +2 ये हो जाएगा 4 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, H2 का 2 डिवाइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो ये प्लस का 2 आएगा यहाँ पर सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट। 18 है, बोहर्स, ये बोलर लिख दिया उन्होंने भाई, बोहर्स एटॉमिक रेडियस फॉर n = 1, तो बोहर्स का 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। दैट इज़ कैपिटल A ये लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्चुअली एंगस्ट्रॉम होगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 19 है, आइस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ विच क्रिस्टल? आइस एक मॉलिकुलर क्रिस्टल है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है, विच वन इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे पास जो विस्कोसिटी है ये हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। 21 है, लिक्विड राइजेज इन कैपिलरी ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन की वजह से वो राइज करता है। 22 है कि रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड्स कंबाइंड विथ हाइड्रोक्साइड आयंस ऑफ बेस, ये कहलाता है हमारे पास C न्यूट्रलाइजेशन। 23 एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV इज इक्वल टू, ये V यहाँ पर जो है वो आपका सब स्क्रिप्ट में होगा, दैट इज़ हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो बस एनर्जी को चेंज कर रहा होता है, B ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज़, तो यहाँ पर जस्ट ये B ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज़ ΔE, ठीक है। 24 है, द शेप ऑफ P ऑर्बिटल इज, P ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? तो P ऑर्बिटल का शेप हमारे पास होता है डम्बेल, तो B ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है, डम्बेल। 25 है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.6 ग्राम ऑफ O2 एट STP, देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस तो ऑक्युपाई करता है, दैट इज़ 11.2 डेसीमीटर क्यूब, 1.6 को तो 1.12 हो जाएगा ये डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। C ऑप्शन करेक्ट है। 26 है, बॉन्ड एंगल इन वाटर, वाटर में होता है एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर होता है 104.5 डिग्रीज होती है, तो यहाँ डिग्रीज होगा, C ऑप्शन करेक्ट है। 27 है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम N2 = 235 से N = 1 तक, कौन सी लाइन? तो पहली होती है लाइमन सीरीज़, लाइमन सीरीज़ की स्पेक्ट्रल लाइन्स प्रोड्यूस होती हैं, तो फर्स्ट हो गया लाइमन सीरीज़, ठीक है। 28 है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन इंक्लूड्स फाइनल प्रोडक्ट ओनली, इनिशियल रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, फाइनल प्रोडक्ट। ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड होता है फाइनल प्रोडक्ट ओनली, इनिशियल रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट, फाइनल प्रोडक्ट। ये बड़ी एक सोचने लायक चीज़ यहाँ पर मौजूद है कि ये क्या यहाँ पर बात पूछ रहे हैं कि इसमें कांस्टेंट हीट, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट होती है, इनिशियल रिएक्टेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इसका आंसर नहीं कर रहा, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट दिस क्वेश्चन इज़ टॉकिंग अबाउट। तो अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है 28 का, तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मुझे तो ये MCQ से समझ में नहीं आया। 29 है, वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज़ आइसोमॉर्फिक इन नेचर एंड दैट इज़, आइसोमॉर्फिक नेचर के यहाँ पर हमारे पास जो है वो NaF और MgO, ये दोनों क्यूबिकल क्रिस्टल्स होते हैं, ये आइसोमॉर्फस होते हैं सेम। अ क्रिस्टल इज़ फॉर्म्ड ऑफ, क्रिस्टल किससे बनता है? क्रिस्टल बनता है आइंस से भी, एटम से भी, मॉलिक्यूल से भी, हर तरह के क्रिस्टल होते हैं, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ देम।
31 H2 प्लस Cl2 और H न्यू होगा, ये सनलाइट के प्रेजेंस में HCl बन रहा है। द रिएक्शन ऑफ कौन सा ऑर्डर हो गया इस रिएक्शन का, तो यहाँ पर H न्यू लिखना चाह रहे थे, तो शायद ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिहाज से ऑर्डर इसका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, डी ऑप्शन। 32 है ऐसा यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट होता है हमारे पास कूलम मीटर, इसकी जो ये CM, ये हमारे पास इसकी ऐसा यूनिट है। वाटर व्हेन 33 है व्हेन वाटर इज कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री टू 0 डिग्री। एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, तो 4 डिग्री से 0 डिग्री पर जब जाएंगे तो फिर जो है वो क्या होगी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होगा वाटर, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय एक्सपेंड होगा। ठीक है, वाटर एनोमलस बिहेवियर शो करता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 34 है व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम देन सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Z²/R कूलम्स लॉ के तहत। 35 है द E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, E/m वैल्यू क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, ये हो जाएगी 1.758 × 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो ये आपके पास चार्ज टू मास रेशियो कहलाता है इलेक्ट्रॉन का। 36 है द क्वांटम नंबर वैल्यू फॉर 3p, 3p में n=3 हो गया और l=1 हो गया, n=3 l=1। ये l-1 जैसा लग रहा है, ये असल में होगा =1। 37 है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वायलेट की और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास रेड की, और उसी की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो रेड लाइट की तो जो है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है वो वायलेट कलर की है, तो लोएस्ट वेवलेंथ उसकी है। रेड कलर की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो हाईएस्ट वेवलेंथ है, तो रेड कलर यहाँ पर होगा हमारे पास। ठीक है। 38 है इन एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन इंक्रीजेज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू। एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड पे, मतलब बैक साइड पे मूव करना शुरू कर देता है। 39 है रिएक्शन हैज़ इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक रिएक्शन की इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों रिएक्शन के लिए, तो एंथैल्पी चेंज 0 होगा, रिएक्शन 0 ऑर्डर का होगा, नो कैटलिस्ट यूज्ड। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट हैज़ लेस एनर्जी। तो अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए जो है 0 है, तो उसको जो चेंज इन एंथैल्पी आएगा, एंथैल्पी चेंज आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। ठीक है। 40 है कैटलिस्ट एक्सेलरेट्स द रिएक्शन बाय, एक्सेलरेट करता है जो एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करके, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। 41 है द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ रही होती है, वो हमारे पास कहलाता है बी ऑप्शन डेट ऑफ रिएक्शन। 42 है फॉर द रिएक्शन दिस द रिलेशनशिप बिटवीन Kp Kc के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखिए रिएक्टेंट के मोल कम है, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट का तो Kp यहाँ पर हमारे पास लेस देन, अच्छा Kp यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन Kc हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं, तो Kp इज़ ग्रेटर देन Kc। 43 ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, जिन ऑर्बिटल्स के सेम एनर्जी होते हैं उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जो है वो 43 MCQs हो गए सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के जो MCQs थे फर्स्ट ईयर के इस साल के। तो अगर यह लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें उसको, ठीक है, इस सॉल्यूशन को, और बाकी PDF लिंक जो है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को, दोबारा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।